इन्वेस्टमेंट सभी लोगों को करना है, बट इन्वेस्टमेंट करने के दौरान बहुत सारे लोग अपने पैसे को गलत जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं। अब जब वो गलत जगह पे इन्वेस्ट करते हैं तो इसका नतीजा ये होता है कि उनके सारे पैसे लॉस में चले जाते हैं और उनका सारा पैसा खत्म हो जाता है और फिर बाद में जाके उनको इन्वेस्टमेंट के ऊपर से ट्रस्ट खत्म हो जाता है। तो हम अपने पैसे को कहां पे इन्वेस्ट करें जहां पे पैसा सेफ भी रहे और हमको एक रिटर्न भी मिलता रहे, जिससे पैसे के ऊपर कोई भी फर्क ना पड़े और फ्यूचर हमारा अच्छे तरीके से सेटल हो जाए। मैं आज आपको 5 ऐसे सेफ ऑप्शन बताने वाला हूं जहां पे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पे आपका पैसा सेफ भी रहेगा और आपको एक रिटर्न भी मिलता रहेगा। तो अगर आप एक बिगिनर हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अपने पैसे को कहां पे इन्वेस्ट करूं, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारी चीजें पॉइंट बाय पॉइंट बताने वाला हूं और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं डिटेल में भी जाने वाला हूं बहुत सारे पॉइंट्स के अंदर, जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा बाद में चल के। अगर इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी आपके माइंड में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दीजिएगा। मैं आपके जो भी डाउट्स होगा उसका मैं अच्छे से सोल्यूशन दूंगा। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेफेस्ट ऑप्शन है वो है फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी। एफडी के अंदर बहुत सारे लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं और एफडी के बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लगभग सभी लोगों को पता होगा कि आखिर में एफडी होता क्या है। तो आज मैं आपको एफडी के नुकसान भी बताने वाला हूं एंड एफडी के फायदे भी बताने वाला हूं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर में एफडी होता क्या है। देखिए, फिक्स्ड अमाउंट एफडी के अंदर इन्वेस्ट करना होता है। बहुत सारे बैंक्स होते हैं जो अपने एफडी ऑफर करते हैं, जिसका इंटरेस्ट रेट होता है लगभग 5 से लेकर 7% का। आपको यहाँ पे 5 से लेकर 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। अब इसका फायदा कहाँ पे होता है कि देखिए, एफडी के अंदर ना अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा बिल्कुल भी रिस्क फ्री रहेगा, मतलब कि आपको बिल्कुल भी रिस्क यहाँ पे नहीं लेना होगा, आपका पैसा सेफ रहेगा। सीधी सी बात है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर में इसके नुकसान कहाँ पे। अब देखिए, अगर फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहली बात तो आप इन्फ्लेशन को ही बीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बैंक है जो इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न नहीं देते हैं, मतलब कि महंगाई से ज्यादा रिटर्न नहीं देते। महंगाई का मतलब इन्फ्लेशन होता है। महंगाई आज के टाइम पे लगभग 6% के हिसाब से ग्रो कर रही है और जो फिक्स्ड डिपॉजिट है यानी कि जो एफडी है वो आपको इंटरेस्ट रेट देता है लगभग 5 से लेकर 6% का, मतलब उसका भी सेम ही रहता है। बहुत सारे बैंक्स का कम भी रहता है। तो इसका नुकसान यही हुआ कि आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहे। अगर आप इन्फ्लेशन को बीट भी कर रहे हैं तो आप केवल 1-2% से ही बीट कर रहे हैं। इसका मतलब कि आपको फ्यूचर में चल के अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। जितना आपको रिटर्न मिलेगा वो इन्फ्लेशन से ही दब जाएगा। अगर आपको कुछ पैसे रखने हैं फ्यूचर के लिए तो आप एफडी में रख सकते हैं, बट अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ। पीपीएफ एक बहुत ही सेफ ऑप्शन होता है। ये गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम होता है, मतलब कि यहाँ पे आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है एक फिक्स्ड अमाउंट में, मतलब लमसम में यहाँ पे पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है और यहाँ पे आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है लॉन्ग टर्म में। यहाँ पे 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है, मतलब 15 साल से पहले आप पैसे को नहीं निकाल सकते, 15 साल के बाद ही निकाल पाएंगे। और पीपीएफ आपको 7 से लेकर 8% का आपको रिटर्न देता है। अभी के टाइम पे 7.1% आपको रिटर्न पीपीएफ में मिलता है और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का, अगर आप पैसे को सेफ रखना चाहते हैं लंबे समय तक। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम ऐसे जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पे हम पैसे निकाल पाएं, और जब आप 15 साल तक पैसे नहीं निकाल पाएंगे तो आपका पैसा सेफ भी रहेगा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पैसा कंपाउंड भी होगा। अगर आपका पैसा 7-8% से भी कंपाउंड हो रहा है तो आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर रहे हैं और दूसरा इंपॉर्टेंट आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे रिटर्न भी मिलेगा। एंड पीपीएफ के अंदर आप हर साल, मतलब हर साल आप 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं पीपीएफ के अंदर। उसके ऊपर कोई भी टैक्स लागू नहीं होता है। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है अगर आप टैक्स को बचाना चाहते हैं। एंड अगर आप अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस पे जा सकते हैं या अपने आप नजदीकी जो आपका प्राइवेट बैंक है वहां पे जाके आप अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं, जहां से आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे आप लोन देते हैं कंपनीज को, गवर्नमेंट कंपनीज को, प्राइवेट कंपनीज को। मतलब सीधी सी बात है कि आप यहाँ पे इशूअर होते हैं, मतलब कि पैसे को आप इशू करते हैं गवर्नमेंट कंपनीज को और प्राइवेट कंपनीज को। अब क्या होता है ना कि जो कंपनीज होती हैं वो बैंक से लोन नहीं लेती है, क्योंकि जो बैंक होता है ना वो ज्यादा इंटरेस्ट मांगता है कंपनी से, मतलब लगभग 12 से लेकर 15% का। बट वही कंपनी अगर आपसे लोन लेती है तो वो उसके जगह पे आपको 8 से लेकर 10% का इंटरेस्ट पे करती है और उसके बदले में उसको पैसा भी मिल जाता है और आपको बैंक से कम में इंटरेस्ट भी पे कर देती है। तो इसका कंपनी का भी फायदा हो गया एंड आपका तो फायदा होगा ही होगा, क्योंकि आपको 8 से लेकर 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आज के टाइम पे अगर आप 8 से 10% ले पा रहे हैं अगर बॉन्ड्स के अंदर, तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। इसका भी एक फिक्स टाइम होता है, फिक्स टाइम के लिए आपको पैसे इन्वेस्ट करना होता है। एक मैच्योरिटी होता है इसका, उस मैच्योरिटी के बाद अगर आपका पैसा मैच्योर हो गया तो आपको वापस मिल जाता है जितना आपको कंपनी दावा की होती है कि इतना आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सबसे पहली बात, थोड़ा सा इसमें रिस्क होता है कि अगर आप कंपनी को चूज कर रहे हैं तो देख संभल के चूज करिए, क्योंकि कंपनी फ्रॉड भी हो सकती है। आपने पिछला एग्जांपल देख चुके हैं सहारा का। सहारा भी एक ऐसी कंपनी थी जिसको आप समझ सकते हैं कि आज के टाइम पे क्या हालत है। पूरी सहारा कंपनी बंद हो चुकी है और सारे इन्वेस्टर्स के पैसे फंसे हुए हैं।
इसीलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि आप अपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च जरूर करिए। आप बॉन्ड्स में जाने से पहले बॉन्ड्स की जो कंपनी जो आप चूज कर रहे हैं, भले वो गवर्नमेंट कंपनी हो या कॉर्पोरेट कंपनी हो, आप उसको रिसर्च करिए कि आखिर में कितनी पुरानी कंपनी है, इसका टर्नओवर कितना है, इसका आखिर में पिछले 10 साल का रिकॉर्ड कैसा है। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, तब जाके आपको उसके अंदर पैसे को इन्वेस्ट करना है। और बॉन्ड्स सेफ ऑप्शन है। अगर आप अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करके पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो बॉन्ड्स के अंदर आपको 8 से लेकर 10% का रिटर्न मिल जाएगा और आपका पैसा सेफ भी रहेगा। चौथा ऑप्शन है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, यानी कि ईएलएसएस। ईएलएसएस एक म्यूचुअल फंड का टाइप है। अब तक तो हमने बात किया फिक्स्ड इनकम के बारे में, हमने बात किया एफडी के बारे में, हमने बात किया पीपीएफ के बारे में, हमने बात किया बॉन्ड्स के बारे में। मतलब ये सारे के सारे जो मैंने बताया आपको तीनों पॉइंट, ये सारे फिक्स्ड इनकम के हैं। बट अगला जो 2 पॉइंट बताने वाला हूं, ये दोनों म्यूचुअल फंड के हैं, यानी कि आपको यहाँ पे फिक्स्ड इनकम इन्वेस्ट नहीं करना है। ये एक म्यूचुअल फंड के टाइप्स है। म्यूचुअल फंड में आपको ही पता है क्या करना होता है। आप इसमें लमसम भी कर सकते हैं और आप एसआईपी भी कर सकते हैं। तो ईएलएसएस एक म्यूचुअल फंड का टाइप है। ईएलएसएस के अंदर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80C के तहत। अब यहाँ पे आपको 1.5 लाख का, यानी कि 1.5 लाख का आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। 1.5 लाख से ज्यादा आपके ऊपर टैक्स लागू होगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बहुत सारे लोग नहीं करते, ये ईएलएसएस जो होता है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए होता है। मतलब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने आ रहे हैं, लगभग 10 साल, 15 साल, 20 साल, उनके लिए ईएलएसएस सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप एफडी में जा सकते हैं, आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट आपके लिए ईएलएसएस नहीं है, क्योंकि ईएलएसएस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए होता है। अगर आप शॉर्ट टर्म में कर रहे हैं तो रिस्क ज्यादा होता है, सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा होता है। मतलब कंपनीज में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे थोड़ा बहुत रिस्क होता है कंपनी डूबने का। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा रिस्क होता है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो अगर आप ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस फंड के बारे में अच्छे से रिसर्च करिए, सारी चीजों के बारे में अच्छे से जानकारी लीजिए, तब जाके आप ईएलएसएस फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करिए। ये बहुत ही सेफ ऑप्शन होता है आपके पैसे को इन्वेस्ट करने का। म्यूचुअल फंड में सबसे सेफ ऑप्शन होता है ईएलएसएस। एंड नंबर 5, बहुत लोगों का फेवरेट, जिसका नाम है इंडेक्स म्यूचुअल फंड। इंडेक्स म्यूचुअल फंड का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। अगर जिसको इसके बारे में नहीं पता है, मैं आपको बता दूं। देखिए, इंडेक्स म्यूचुअल फंड एक ETF है, इसको आप ETF भी बोल सकते हैं। ये निफ्टी 50 और सेंसेक्स को फॉलो करता है। मतलब ये इंडेक्स को फॉलो करता है। जो इंडिया में इंडेक्स है, यानी कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स, इन दोनों के अलग अलग फंड्स हैं। मतलब सेंसेक्स के भी अलग फंड्स हैं और निफ्टी 50 के भी अलग से फंड्स हैं। ये दोनों मिला के हम बोलते हैं इंडेक्स फंड। मतलब इंडेक्स फंड में कोई भी फंड मैनेजर नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में अक्सर फंड मैनेजर्स होते हैं, बट इंडेक्स म्यूचुअल फंड में कोई भी फंड मैनेजर नहीं होता है। यहाँ पे अगर आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा निफ्टी 50 और सेंसेक्स को ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा, उसके हिसाब से ग्रोथ करेगा। जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगी, मतलब निफ्टी 50 यानी कि इंडिया के टॉप 50 कंपनी ग्रो करेगी, वैसे वैसे आपका पैसा भी ग्रो करेगा। जिससे ये फायदा होता है कि रिस्क बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है एक्टिव म्यूचुअल फंड के मुकाबले, क्योंकि एक्टिव म्यूचुअल फंड में रिस्क ज्यादा होता है, बट वहां पर रिटर्न भी आपको ज्यादा मिलेगा। इंडेक्स म्यूचुअल फंड में आपको लगभग 11 से लेकर 12-13% तक आपको रिटर्न मिल जाता है। इससे ज्यादा आप उम्मीद नहीं लगा सकते इंडेक्स म्यूचुअल फंड से, क्योंकि अगर आप पिछले 10 साल का, 20 साल का रिटर्न देखेंगे तो आपको इतना ही मिलेगा, 11% का, 12% का। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडेक्स म्यूचुअल फंड उनके लिए बेटर होता है जो ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं। मतलब ज्यादा पैसे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, ज्यादा पैसे अगर आप एसआईपी करते हैं, तो आपके लिए इंडेक्स म्यूचुअल फंड सही है फ्यूचर के लिए, क्योंकि आप जल्दी से वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। अगर आप छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो आपके लिए इंडेक्स म्यूचुअल फंड नहीं है, क्योंकि इंडेक्स म्यूचुअल फंड में अगर आप छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको बाद में जाके ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। और अगर आप छोटे अमाउंट वाले इन्वेस्टर है, मतलब 500, 1000, 1500, 5000, 2000 ऐसे इन्वेस्टर हैं आप, तो आप एक्टिव म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं, क्योंकि इंडिया ग्रो कर रही है और आप यूएस में नहीं रहते, आप अमेरिका में नहीं रहते कि आपको ऐसा लगता है कि बस अब डेवलप हो चुका है, अब आगे डेवलप नहीं होगा, अब रिसेशन आने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया ग्रो करने वाली है, और इंडिया जब ग्रो करने वाली है तो एक्टिव म्यूचुअल फंड भी आपको अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। आज के टाइम पे अगर आप एक्टिव म्यूचुअल फंड में जाएंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आप रिस्क टेकर है, तो अगर आप एक पैसिव इन्वेस्टर है, अगर आपको चाहिए कि मेरे को रिस्क नहीं लेना है, तो आप छोटे अमाउंट से भी इंडेक्स फंड में स्टार्ट कर सकते हैं। तो इंडेक्स फंड के ये बेनिफिट्स थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में इंडेक्स फंड क्या होता है और इसमें आपको कितना रिटर्न मिलता है और कैसे कैसे आपको पैसे को इन्वेस्ट करना है। तो आज मैंने आपको 5 ऐसे ऑप्शन बता दिए जिस ऑप्शंस में अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा सेफ भी रहेगा और आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। तो आई होप आपको सारे वीडियो में सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है ना आपके माइंड में, आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके जो भी डाउट्स होगा उसका मैं अच्छे से सॉल्यूशन दूंगा। और अगली वीडियो किसके ऊपर चाहिए आपको, ये आप जरूर लिख दीजिएगा नीचे, जिसके हिसाब से मैं ट्राई करूंगा कि आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज दे पाऊं उस टॉपिक के ऊपर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।